दालमंडी के अंदर सड़क चौड़ीकरण की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है और इस वक्त ध्वस्तीकरण जो है वो शुरू हो चुका है। आप तस्वीरें देखिए कि राकेश कलर लैब एंड स्टूडियो ये वो दुकान है जहां पर सबसे पहला हथौड़ा चला है सड़क चौड़ीकरण के लिए। लगातार अपील की जा रही थी कि आप दुकान को खाली कर दीजिए, दुकान को खाली भी कर दिया गया था और अब यहाँ पर हैमर के साथ साथ जो ड्रिल मशीन है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है और अब यहाँ पर जो ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। 187 दुकानों का कुल अधिग्रहण किया गया है। मुआवजे को लेकर तमाम तरह के जो अटकलें हैं वो लगाई जा रही थी। दुकानदार लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और इन सब के बीच में अब देखिए जो ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। ड्रिल मशीन के जरिए इस दुकान को तोड़ा जा रहा है। तो निश्चित तौर पे एक बड़ी प्रक्रिया के तौर पे इसे देखा जा रहा है क्योंकि लगातार इस बात को लेकर जद्दोजहद चल रही थी कि क्या दालमंडी के अंदर दुकानों को तोड़ पाना आसान होगा, लेकिन कहीं ना कहीं इस अभियान को अब मुक्त रूप दिया जा रहा है और उसके पहले किस तरीके से यहाँ पर सिक्योरिटी के इंतजाम हैं वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप चारों तरफ देखिए कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो है, इसके साथ ही जो पैरामिलिट्री फोर्स है वो यहाँ पर इस वक्त तैनात कर दी गई है और दालमंडी की गलियों में किस तरीके से पैरामिलिट्री फोर्स इस वक्त मार्च कर रही है उसकी हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि आप ये देखिए कि दालमंडी के अंदर पैरामिलिट्री जो फोर्स है वो उतार दी गई है ताकि किसी तरीके की कोई अप्रिय घटना न हो सके। दुकानदारों से लगातार ये अपील की जा रही है कि वो शांति व्यवस्था कायम रखे। लिहाजा बड़ी संख्या में जो पैरामिलिट्री फोर्स के जो जवान हैं वो इस वक्त आपको दालमंडी की इन गलियों में दिखाई पड़ रहे हैं क्योंकि लगातार इस बात का अंदेशा जताया जा रहा था कि दुकानदार इस कार्रवाई का विरोध कर सकते हैं, लेकिन इन सब के बीच में जो दुकानदार है वो शांतिपूर्ण तरीके से अपनी दुकानों को बंद रख के कहीं न कहीं कार्रवाई का एक तरीके से वो अड़चन नहीं आने देना चाहते हैं। देखिए आप यहाँ पर बैरिकेडिंग भी कर दी गई है। तस्वीरें आप देखिए कि यहाँ पर बैरिकेडिंग कर दी गई है और उसके साथ ही जो पैरामिलिट्री फोर्स है वो यहाँ पर तैनात कर दी गई है। तो निश्चित तौर पे एक बड़ी कार्रवाई है और कहा यह जा रहा था कि 187 जो दुकानें हैं उनका अधिग्रहण किया जाना था। लगभग 600 मीटर ये लंबी सड़क थी जिसको 17 मीटर चौड़ा किया जाना था। 210 करोड़ रुपए की ये पूरी परियोजना थी जिसमें 191 करोड़ दुकानदारों को बतौर मुआवजा दिया जाना था। वाराणसी से मनीष दुबे के साथ आशुतोष सिंह, टाइम्स नव भारत। अरब से जो है वो तो भेज दीजिए भैया। अरे यार तू देखा अरब से जो 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 अच्छी तरह की जो कार्रवाई है वो लगातार चल रही है और इन सब के बीच में अब प्रशासन का जो हथौड़ा है वो अब दुकान पर चलना शुरू हो गया है। आप तस्वीरें देखिए फिर और किस तरीके से यहाँ पर पीछे रहिए पीछे रहिए वो इस वक्त चल रहा है। सबसे पहली जो दुकान है वो राकेश कलर लैब एंड फोटो स्टेट, यहाँ पर बहुत दोनों तरफ आप देखिए कि वो इस वक्त बैरिकेडिंग कर दिया गया है और इन सब के बीच में आप तस्वीरें देखिए टॉप एंड क्या है ऊपर से अब इस वक्त हथौड़ा ये चलाया जा रहा है। सबसे पहले नीचे हथौड़ा चला और अब ऊपर हथौड़ा चल रहा है। पूर्वांचल के सबसे बड़े थोक मार्केट दालमंडी के अंदर सड़क चौड़ीकरण की जो शुरुआत है वो इस वक्त हो चुकी है और अब प्रशासन का जो हथौड़ा है वो दुकानों पर चलना शुरू हो चुका है। सबसे पहले जिस दुकान पर ये हथौड़ा चल रहा है उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि राकेश कलर लैब एंड फोटोग्राफ ये वो दुकान है जिस पर सबसे पहले हथौड़ा चला और दुकान के आगे किस तरीके से जो मलबा है वो शुरू हो चुका है। सबसे पहले दुकान के अंदर जो ग्राउंड फ्लोर था उसको तोड़ा गया और अब आपको हम टॉप एंगल से अगर दिखाने की कोशिश करें यहाँ से तो आप ये देखिए कि इस वक्त दुकान की जो छत है वहाँ पर जो प्रशासनिक जो कर्मचारी हैं वो इस वक्त इस पूरे मकान को ध्वस्त कर रहे हैं और इसके साथ ही चूंकि एक बेहद महत्वपूर्ण ये कदम माना जा रहा है, ये पूरा इलाका संवेदनशील है, लिहाजा फूंक कर कदम उठाया जा रहा है। पहले दुकानदारों से बात की गई
कि किस तरीके से समन्वय बनाया गया है। और अब यहाँ पर जो हथौड़ा है वो चलना शुरू हो चुका है। प्रशासनिक अधिकारी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि चूंकि सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखना ये एक बड़ा अहम मसला था, क्योंकि ये जो इलाका है वो संवेदनशील इलाका है। अधिकांश जो दुकानदार हैं वो मुस्लिम समाज के दुकानदार थे। लिहाजा सर, हमारे साथ बात करने के लिए डीसीपी काशी जोन के हैं गौरव बंसल जी, यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए किस तरीके का आप लोगों ने कदम उठाया, क्योंकि ये बेहद सेंसिटिव इलाका माना जाता है? देखिए, यहाँ पे थाना पुलिस 150 से ऊपर पुलिसकर्मी यहाँ पे तैनात किए गए हैं और एक कंपनी आरएफ की यहाँ पे पोस्ट की गई है और जो ड्रोन है उसके माध्यम से लगातार सर्विलांस किया जा रहा है यहाँ पे और किसी भी तरीके की कोई गतिविधि हो उसका पूरी नजर रखा जा रहा है उस पर। इसके अलावा लोकल इंटेलिजेंस और किस तरीके से, क्योंकि अभी तो ये शुरुआत है लेकिन आने वाले दिनों में चुनौतियां और बढ़ेगी, क्योंकि बहुत सारे दुकानदार अभी भी इस पूरे प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे हैं। देखिए, जो भी यहाँ पे है पुलिस प्रशासन की जो संयुक्त कार्रवाई है वो की जा रही है, जो न्यायिक प्रक्रिया है उसको पालन करते हुए किया जा रहा है। जो भी इसमें बाधा उत्पन्न करेगा उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी और किसी भी तरीके की कोई अफवाह यदि फैलाता है तो उसके ऊपर भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। कठोर कार्रवाई की जाएगी। और इन सब के बीच में जो स्थानीय दुकानदार हैं वो क्या कहते हैं, हम उनसे बात करेंगे। शकील भाई, ध्वस्तीकरण की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है, क्या कहेंगे, प्रशासन से क्या अपील करेंगे, क्योंकि अभी भी बहुत सारे दुकानदार हैं वो मानने को तैयार नहीं है। उनका ये कहना है कि जो मुआवजे की राशि दी जा रही है वो कम है। देखो, कम तो आप आशुतोष भाई आप जानते हैं कि 30 लाख 40 लाख रुपए का मकान सिटी में नहीं मिलेगा। आप पड़ाव रामनगर कटेसर नहीं मिलेगा आपको धनराशि। जैसे कि मुआवजा अगर उनको सही मिलता तो ऐसा नहीं है, जा रहे सबको, ऐसी बात नहीं, जा भी रहे हैं, लेकिन किसी को जैसे 1 करोड़ का मकान है तो उनको 30 लाख 25 लाख जब कहा जा रहा है तो वापस चले आ रहे हैं। वो तो 25 लाख करोड़ में झोपड़ा उनको नहीं मिलेगा, इसीलिए चले आ रहे हैं। अगर उनको धनराशि सही देते तो वो कहते कि नहीं भाई ले लीजिए। और योगी आदित्यनाथ जी एक सूबे के अच्छे मुख्यमंत्री, मैं बाबा जी से बात करूंगा कि आपने लॉ एंड ऑर्डर के मामले में यूपी सबसे अच्छा यूपी रहा और सबसे बढ़िया कि आप बनारस के लिए हमेशा कुछ ना कुछ करने के लिए 200 से ऊपर मरतबा आप आ चुके हैं। प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है। हम यहाँ चाहेंगे आशुतोष भाई कि बीच का रास्ता निकालें और प्रशासन कम से कम जो यहाँ पे 17.5 मीटर कर रहे हैं उसको कम कर दे, ताकि दुकानदार भी रह जाए, यहाँ का रोजगार भी रह जाए। महाकुंभ के नहान में करोड़ों लोग इधर से गुजरे हैं, लेकिन बहुत अच्छे लोग गए यहाँ से। बिल्कुल, अब यही देखना है कि दुकानदार और प्रशासन के बीच में किस तरीके से समन्वय बनता है। लेकिन इन सब के बीच में दाल मंडी की ये आप मुख्य गली है या इसको सड़क कह सकते हैं, जिसको 17 मीटर चौड़ा किया जाना है। लेकिन फिलहाल अभी अगर हम आपको दिखाएं तो बमुश्किल से 7 से 8 मीटर ही है और इसी गली को लगभग 17 मीटर चौड़ा किया जाना है। लेकिन जिस तरीके से अब ध्वस्तीकरण की जो शुरुआत हुई है उसके मद्देनजर किस तरीके से प्रशासनिक जो व्यवस्था है चाक चौबंद कर ली गई है। दाल मंडी की सड़कों में पैरामिलिट्री फोर्स को इस वक्त उतार दिया गया है। पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो लगातार इस पूरे इलाके में मार्च कर रहे हैं ताकि किसी तरीके की कोई अप्रिय घटना न हो सके, क्योंकि ये एक बेहद संवेदनशील इलाका है। अधिकांश जो दुकानें हैं वो मुस्लिम समाज की दुकानें हैं। बहुत सारे ऐसे दुकानदार हैं जो लगातार इस प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे हैं। 210 करोड़ रुपए का ये पूरा प्रोजेक्ट है, जिसमें 187 जो दुकानें हैं उनका अधिग्रहण किया जाना है। इसके अलावा इस पूरे इलाके की जो 6 मस्जिदें हैं उनका भी अधिग्रहण किया जाना है। लेकिन अभी तक बमुश्किल से 2 दर्जन ही दुकानदार हैं जो आगे आकर अपने दुकान यानी भवन के जो कागजात हैं वो प्रशासन को सौंपे हैं, जिनमें से जो 3 दुकानें थी उनकी बाकायदे रजिस्ट्री भी होगी है। और यही कारण भी है कि अब प्रशासन की ओर से इस पूरे प्रोजेक्ट में तेजी लाई गई है और जो ध्वस्तीकरण की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो पूरा प्रोजेक्ट है वो सीएम योगी आदित्यनाथ का एक तरीके से ड्रीम प्रोजेक्ट माना जा रहा है। योगी आदित्यनाथ जब भी यहाँ पर आते थे वो लगातार इसका सुपरविजन करते थे, अधिकारियों से इस प्रोजेक्ट के बारे में पूछते थे, उसकी डिटेल जानते थे। और अब यही कारण था कि प्रशासनिक अधिकारियों पर भी कहीं ना कहीं दबाव था। और यही कारण है कि 31 तारीख को जब सीएम योगी आदित्यनाथ आने वाले थे उसके पहले जो इस अधिग्रहण की प्रक्रिया यानी जो ध्वस्तीकरण की जो प्रक्रिया है उसकी शुरुआत कर ली गई है। फिलहाल इन सब के बीच में देखिए कि स्थानीय दुकानदारों ने एक तरीके से नाराजगी जाहिर करते हुए जो अपनी दुकानें हैं उसको बंद कर दिया है। आप तस्वीरें देखिए, अंदर तक हम आपको दिखाने की कोशिश करें तो चारों तरफ अगर आप देखें तो जो दुकानदार हैं वो इस कार्रवाई के विरोध में नजर आ रहे हैं और उन्होंने जो अपनी दुकानें हैं वो बंद कर दी है। आप देखिए कि ये दुकानें आमतौर पे शाम का वक्त है गुलजार हुआ करती हैं, लेकिन अब यहाँ पर धीरे धीरे स्यापा पसर गया है। दुकानदार
अपनी दुकानें बंद कर दी हैं उन्होंने, क्योंकि विरोध उनका, वो साफ तौर पे विरोध जता रहे हैं। उनका ये कहना है कि प्रशासन की ओर से जो कार्रवाई की जा रही है, जो पूरा प्रोजेक्ट है वो कहीं ना कहीं उजाड़ने वाला है। जो मुआवजा की राशि दी जा रही है वो बेहद कम है, क्योंकि जो सर्किल रेट डिसाइड किया गया है वो बेहद कम है। तो ऐसे में अब देखना ये है कि जैसे जैसे ये पूरा प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा व्यापारियों का क्या रुख होता है, क्योंकि अभी तो फिलहाल सब कुछ ठीक ठाक नजर आ रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में भी क्या जो व्यापारी होंगे, क्या वो ध्वस्तीकरण में बाधक तो नहीं बनते हैं, ये सब कुछ उनके ऊपर निर्भर करता है। वाराणसी से मनीष दुबे के साथ आशुतोष सिंह, टाइम्स नाउ नव भारत।